प्रतिभा तेरे देसाई। आज आपको प्राणायाम के बारे में बताऊंगी। प्राणायाम बहुत ही जरूरी है क्योंकि ऑक्सीजन की पूर्ति होने के लिए प्राणायाम की आवश्यकता है। आजकल बहुत पोल्यूशन है, इसके लिए और सबसे आखिरी में ऑक्सीजन की कमी हो तो सिलेंडर लगाते हैं और ऑक्सीजन आर्टिफिशियल दिया जाता है। लेकिन रोज के इसमें सुबह सुबह खाली पेट प्राणायाम करने से सेहत अच्छी बनती है, मन फ्रेश होता है। इसलिए हम करेंगे आज प्राणायाम। सबसे पहले हम आंखें बंद करके 2 मिनट पूरे मन को, शरीर को शांत करेंगे, स्थिर करेंगे। अब हम शुरू करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम मतलब एक तरफ से हमको श्वास लेना है, 1 सेकंड के लिए उसको सिर पे रखना है, दूसरी ओर से हम श्वास बाहर निकालेंगे और आखिरी में 1 सेकंड के लिए हम रुकेंगे। अब वो कैसे करना है मैं आपको सिखाती हूँ। एक तरफ से श्वास लिया पूरक, सिर पे रखा कुंभक, दूसरी ओर से बाहर रेचक, बिल्कुल श्वास नहीं छोड़ना। जहां से छोड़ा वहां से लेना है पूरक, कुंभक, रेचक, शून्य, पूरक, कुंभक, रेचक, शून्य, पूरक, कुंभक, रेचक, शून्य, पूरक, कुंभक, रेचक, शून्य, पूरक, कुंभक, रेचक, शून्य। अब आप जितना कर सकते हैं। इस प्रकार हम पूरे 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। इससे अपने मन के ऊपर
विचारों के ऊपर पूरा प्रभाव होता है। मन शांत रखना बहुत आवश्यक है। एक प्राणायाम 5 मिनट करने के बाद 2 मिनट कम से कम रिलैक्स होना है। दूसरे नंबर पे आता है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका में दोनों हाथ जब हम ऊपर करेंगे तब श्वास भरना है, और दोनों हाथ नीचे करेंगे तब सांस छोड़ना है। जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल धीरे धीरे करना है, कोई जल्दी नहीं। प्राणायाम बिल्कुल शांति से मनपूर्वक किया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ भस्त्रिका मतलब ये श्वास भरा, इस प्रकार हम पूरे 5 मिनट करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। यदि आपको सर्दी और बहुत सारा कफ हुआ हो तो भस्त्रिका प्राणायाम से वो निकल जाता है। अपने पास एक रुमाल रख के आप आपका नाक पोंछ सकते हैं। हम और एक बार आपको समझाने के लिए करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। रिलैक्स। विश्राम में हमारा पूरा ध्यान श्वास की तरफ, आते जाते श्वास पर रखो निरंतर ध्यान।
तीसरे नंबर पे हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति मतलब अपने कपाल को विचारों से मुक्त करना है। अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड भरा पड़ा है उसको बाहर निकालना है। इसका संबंध सिर, पेट और नाक, बाकी शरीर एकदम स्थिर रखना है। कपालभाति करते समय मन में जो स्ट्रोक होते हैं उसका काउंटिंग करना है। पहले इसमें हम करेंगे 100 बार कपालभाति, लेकिन सभी प्राणायाम करते समय खुद के तरफ ध्यान देना है कि कितना सहन होता है और उसका टाइमिंग धीरे धीरे हमको बढ़ाना है। तो चले हम करेंगे आप कपालभाति। या अभी मैंने कपालभाति की, उसका काउंटिंग किया, वो हो गया 101। लेकिन हर व्यक्ति को एक साथ इतना नहीं हुआ, तो आराम से खुद के तरफ ध्यान देके, जिससे हमको तकलीफ नहीं, फायदा होना चाहिए, आराम से करते रहना है। ये हम धीरे धीरे बढ़ा के 500 तक कर सकते हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं, अरे हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि भगवान ने लाखों करोड़ों की स्टेट मतलब अपना शरीर वो मुफ्त में ही दिया है। उन्होंने नहीं कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है। इतने प्रकार के लोग अलग 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 इसमें बनाया, उसका एक ही कारण होता है कि तब मेरे को लगता है नहीं, भगवान है, कोई एक ताकत है, शक्ति है कि जो इंसान नहीं कर पाता है। एक प्रवचनकार प्रवचन कर रहे थे, उस समय उनको एक आदमी ने कहा, सर आप इतना फॉरेन तक भी जाते हैं, तो आपके हाथ का एक नाखून गया है, तो उसको तो ले आना, लगा देना। उन्होंने दुनिया भर देखा, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। इसका मतलब क्या है कि नेचर ने जो हमको दिया है,
वो हम नहीं कर सकते। वहाँ भले नेल पेंट लगाएंगे लेकिन नाखून नहीं उगा सकते। इसका मतलब एक शक्ति, एक ताकत दुनिया में है। और उसका उदाहरण है कि हर वृक्ष में फल आते हैं। इतने सारे लोग दुनिया में घूम रहे, उनका श्वासोच्छ्वास चल रहा है, मतलब प्राणायाम है, प्राणवायु है। और प्राणवायु है, लेकिन सभी गलत काम होने के कारण या मशीनरी, लोगों की संख्या ज़्यादा, इसलिए पोल्यूशन के कारण प्राणवायु की कमी होती है अपने शरीर में। और इसके लिए हमको खुली जगह में बैठकर प्राणायाम करना बहुत आवश्यक है। हर इसके लिए अलग अलग प्राणायाम है। अब हम करेंगे भ्रमरी प्राणायाम। भ्रमरी प्राणायाम होता है कान के लिए। जो कुछ टाइम बाद लोग बोलते हैं अरे सुनाई कम देता है, तो शुरू से हम प्राणायाम करके इसकी केयर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसका क्या फायदा होता है। जो करेंगे उनको सभी फायदे मिलते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं भ्रमरी प्राणायाम। दोनों अंगूठे कान के अंदर, हथेली कपाल के ऊपर, श्वास भर के श्वास को छोड़ना है कान की तरफ, और भौरे के आवाज की गुनगुन सुनाई देगी। तो अब हम करते हैं भ्रमरी प्राणायाम। अंगूठे को 3 बार एक तरफ, 3 बार विपरीत। एक्यूप्रेशर को, प्रेशर से कान को खींचना है, धीरे धीरे नहीं, जोर से, ताकत से। अब मैं आपको बताऊंगी उज्जयी प्राणायाम। दीर्घ श्वास को लेना है, ठुड्डी को कंठकूप पे लगा के बंद करना है, और उस श्वास को हम अंदर की ओर छोड़ना है, जिसको बोलते हैं उज्जयी प्राणायाम। थायराइड की प्रॉब्लम इससे दूर होती है।
उज्जयी प्राणायाम से गला एकदम साफ होता है। हर प्राणायाम के अलग अलग फायदे हैं। हर प्राणायाम होने के बाद में 5 मिनट 2 मिनट आपको रुकना है। और ये काम सुबह सुबह खाली पेट करने से लाभ होता है। उज्जयी प्राणायाम के बाद में मैं आपको सिखाऊंगी चंद्रभेदी सूर्यभेदी। चंद्रभेदी यानी ठंडा। लेफ्ट साइड जो होती है वो ठंडे की होती है और राइट जो होती है वो गर्म की यानी सूर्य की। तो अब हम करेंगे चंद्रभेदी। मतलब लेफ्ट तरफ से हम श्वास ले लेंगे और उसी से धीरे धीरे उसी नासिका से छोड़ देंगे। इसको बोलते हैं चंद्रभेदी। अब इसके विपरीत करेंगे सूर्यभेदी। रिलैक्स।
सभी प्राणायाम पूरे होने के बाद हम ध्यान लगाएंगे। ध्यान लगाना है मतलब क्या? बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे हमारा तो ध्यान लगता ही नहीं। ध्यान यानी मन को शांत रखना है, एकाग्र रखना है। लेकिन ये मन जो है बहुत चंचल है। हम यहाँ बैठे हैं लेकिन हम दुनिया भर का सोच रहे हैं। क्यों? हमारे सोचने से कुछ भी होने वाला नहीं है। पेड़ का एक पत्ता भी हिलता नहीं है, फिर हम क्यों सोचते हैं? बस विचार आते रहते हैं। विचारों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए हम अपने श्वास की तरफ, जो भगवान ने हमको मुफ्त में दिया है, बहुत सारी चीजें उन्होंने दी हैं। लाखों करोड़ों की स्टेट है हमारा शरीर, और इसके लिए बोलते हैं सर सलामत तो पगड़ी 50। हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहा तो हम कितने भी धनवान हो उसका कुछ भी फायदा नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले हमें ध्यान लगाने के लिए अपने शरीर की तरफ ध्यान देना है। पैर के अंगूठे के नाखून से लेके हर उंगली के नाखून, पैर, पंजे, एड़ी, टखने, घुटने, नितंब, नाभि, पेट, पीठ, कंधे, दोनों हाथ, हाथों की उंगलियां, उंगलियों के नाखून, आगे बढ़ के दोनों कान, नाक, आंखें, कपाल, बाल, और सब करके अपना नाक, उसमें से जो श्वास चल रहा है उसके तरफ ध्यान देना है। ये मशीन जो है बिना लाइट कनेक्शन से चल रही है। किसके भरोसे? अनुलोम विलोम प्राणायाम। हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत है, इसलिए प्राणायाम करके हमको ऑक्सीजन की पूर्ति करना है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना है। सिंपल बात है कि इतना सारा शरीर, उसके तरफ आंखें बंद करके देखो कि भगवान ने ये कलाकृति कैसे बनाई है, कितनी सुंदर बनाई है। ये सोचते सोचते हमारा मन लग जाता है, ध्यान लगता है। और इसके साथ ध्यान करते समय यदि हमने शवासन में लेट के ये ध्यान किया तो उसको बोलते हैं योग निद्रा। योग निद्रा से रोग मुक्ति। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग निद्रा एक बहुत बड़ा काम करता है, मेडिसिन है। इसलिए अब हम करेंगे योग निद्रा, जिसमें हमारा ध्यान भी हो जाता है और योग निद्रा भी हो जाती है। तो देखिए योग निद्रा के लिए कैसे लेटना है। योग निद्रा में आपको सोना नहीं है, जागते रहना है और ध्यान देना है अपने शरीर की तरफ, श्वास की तरफ।
योग निद्रा करते समय हमको आंखें खोलना नहीं और सोना भी नहीं। और दुनिया भर की सब बातों के ऊपर ध्यान देने के बदले हम सिर्फ ध्यान देंगे हमारे शरीर के ऊपर। भगवान ने दी हुई देन जो है उसके तरफ ध्यान देना है। अब हम दाहिना हाथ बाई ओर रख के धीरे से उठना है, एकदम झटके से नहीं, आंखें खोलना नहीं। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर घर्षण करके हथेलियां गर्म हो जाएगी, उसके बाद में आंखों के ऊपर रखना है। अब हम आंखें खोलेंगे धीरे से पंजे के अंदर। इसमें आखिरी में एक ही बताऊंगी, यदि हमारा मन स्वस्थ नहीं रहा और हम ध्यान नहीं लगा सकते, इसलिए पश्चाताप के इसमें रुदन नहीं बच्चे, रोना नहीं। करने से सब कुछ होता है, पहले हम करेंगे और ध्यान का भी आनंद ले लेंगे और उस आनंद के खुशी में हम हंसेंगे। और बनेंगे क्या? शेर। नमस्ते और धन्यवाद। सब्सक्राइब करना मत भूलिए और पसंद आया तो भी बताना है, कुछ कमियां हों तो भी रिमार्क देना है।